नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। झारखंड भाजपा की आज रांची में हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के साथ गठबंधन दलों की भूमिका पर भी चर्चा। पश्चिम बंगाल ने झारखंड में आलू आपूर्ति पर लगाया रोक, कीमतों में आई उछाल। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। और झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू। विद्यार्थी 14 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन का कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड के गिरिडीह स्थित निमिया घाट थाने को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया है। इनमें निमिया घाट थाना भी शामिल है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा का पहला सत्र आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। 10 दिसंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण होगा और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 11 दिसंबर को सरकार अपना द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। झारखंड भाजपा की आज रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। यह बैठक 2 सत्र में आयोजित है। पहले सत्र में राज्य भर के नवनिर्वाचित पार्टी विधायक और हारे हुए प्रत्याशी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हैं। इस बैठक के बाद एक और बैठक होगी जिसमें विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा के साथ ही एनडीए घटक दल में शामिल अन्य दलों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर शहीद के वंशज की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। भगवान बिरसा मुंडा उनके पोते मंगल मुंडा सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। क्योंकि भाजपा संयुक्त परिवार के साथ और मृत्यु हुई चिकित्सा का अभाव। 5 साल में भी चिकित्सा के लिए भी आज व्यवस्था नहीं। इस मानवीय वर्ग को आगे तक ले जाने के लिए हॉस्पिटल या स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आज झारखंड में वो भी आज शहरी से व्यवस्था नहीं है। तो उसी में अंदाज है कि इस राज्य की क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल से तीसरे दिन भी आलू की सप्लाई ठप रही। आलू लेकर कोई भी ट्रक झारखंड नहीं पहुंचा। इससे राज्य में आलू की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आलू की ट्रांसपोर्टिंग रोके जाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से बात कर जल्द समस्या का निदान करने का आग्रह किया है। राज्य के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री गुप्ता ने महिला सुरक्षा के लिए भी सख्त कदम उठाने की बात भी कही है। मेरी जो प्रायोरिटीज है, पहला है कि पुलिस की जो छवि है उसमें एक सेवा भाव का अंश आना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारा थाना का सिपाही, बीट कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल वो पब्लिक से विनम्रता से पेश आवे और पब्लिक की हर बात को सुने और पब्लिक का सहयोग करने का प्रयास करे। तो ऐसी व्यवस्था में उस पुलिस अधिकारी की कोई जगह नहीं है जो पब्लिक से बदतमीजी करे, गलत काम करे, लोगों को परेशान करे, लोगों को हड़काए। मेरी प्राथमिकता है महिलाओं के प्रति सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि हम मानते हैं जिस समाज, जिस शहर, जिस राज्य, जिस देश की महिलाएं सुरक्षित है वो देश सुरक्षित है, वो राज्य सुरक्षित है, वो शहर सुरक्षित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
आईएएस अधिकारी और रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें चुनावी कार्य से दूर रखने को कहा गया है। श्री भजंत्री की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। दरअसल 22 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने मंजुनाथ भजंत्री को चुनावी कार्यों से अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका स्वीकार कर ली थी। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव कार्य से दूर रखा गया था। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा अगले साल फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी। इसके लिए आज से मैट्रिक का फॉर्म जमा होना शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया 14 दिसंबर तक चलेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जैक के अनुसार परीक्षार्थी अपना आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर के बीच जमा कर सकते हैं। झारखंड में पैडमैन के रूप में पहचान बना चुके सामाजिक संस्था निश्चय फाउंडेशन के संस्थापक जमशेदपुर निवासी तरुण कुमार को MHM गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM इंडिया समिट के दौरान तरुण कुमार को झारखंड के गांवों में बच्चों की बेहतरी और माहवारी स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। श्री कुमार ने इसे गर्व का विषय बताया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में MHM इंडिया समिट आयोजित किया गया था, जिसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मुझे भी मौका मिला था। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। MHM इंडिया समिट के दौरान मुझे MHM गुडविल एम्बेसडर के तौर पर भी नामित किया गया। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमने जो झारखंड के इलाकों में बहुत ही न्यूनतम संसाधनों में हम लोग जो काम कर रहे हैं, वैसे अभियानों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में पहचान मिल रही है। तो इससे काफी आशा जगती है कि हम लोग झारखंड में काफी कुछ काम कर पाएंगे बच्चों के लिए। होडोपैथी एथनो मेडिसिन के प्रसिद्ध चिकित्सक पीटर पॉल हेम्ब्रम का कल शाम गिरिडीह के महेश मुंडा में निधन हो गया। पीटर पॉल हेम्ब्रम ने परंपरागत आदिवासी चिकित्सा पद्धति होडोपैथी को एक व्यवस्थित रूप दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सरायकेला खरसावां जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। यूथ यूनियन फॉर वॉलंटरी एक्शन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाल विवाह खात्मे के लिए महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से यह शुरुआत की गई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। पलामू में आयोजित 25वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता के महिला और पुरुष वर्ग में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSSPS की टीम चैंपियन बनी है। वहीं एक स्टाइल में हजारीबाग की टीम विजेता रही। समापन समारोह में अन्य खेल प्रेमियों के अलावा हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह भी शामिल हुए और विजेता टीम को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। झारखंड भाजपा की आज रांची में हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के साथ गठबंधन दलों की भूमिका पर भी चर्चा। पश्चिम बंगाल ने झारखंड में आलू आपूर्ति पर लगाई रोक, कीमतों में आई उछाल। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। और झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू। विद्यार्थी 14 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे आवेदन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।